नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस एजुकेशन क्लास चैनल पर आने वाले समय में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के, प्रत्येक विषय के हर तरह के लेसन, हर तरह के वीडियो मिलेंगे। इसीलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे एजुकेशनल क्लास चैनल पर आपका स्वागत है और हम इस चैनल पर आपको हिंदी पढ़ाएंगे। 9वीं कक्षा की हिंदी का पहला पाठ दो बैलों की कथा, उसके लेखक का परिचय, जीवन परिचय और पाठ का सार। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो जीवन परिचय। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं। इस महान कथा शिल्पी का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। जब प्रेमचंद 8 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया और इसके 8 वर्ष बाद इनके पिताजी चल बसे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा का कार्य वाराणसी में ही हुआ और मैट्रिक के बाद अध्यापन कार्य करने लगे। शिक्षा विभाग में अध्यापन का कार्य करते हुए इनकी पदोन्नति स्कूल इंस्पेक्टर के पद तक हुई थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गई। इन्होंने कुछ फिल्मों की पट कथाएं भी लिखी, लेकिन फिल्मी नगरी इन्हें ज़्यादा दिनों तक रास नहीं आई और वापस बनारस लौट आए। इन्होंने हंस, मर्यादा, जागरण और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनका देहावसान 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को हुआ। रचनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं बहुत सी कई रचनाएं हैं। इन्होंने नवाब राय नाम से पदार्पण किया। ये पहले उर्दू में लिखा करते थे। सन 1907 में प्रकाशित इनकी सोजे वतन नामक पुस्तक को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। बाद में इन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना आरंभ किया। इन्होंने अनेक उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, नाटक और निबंध लिखे। इनके प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, गबन और गोदान हैं। इन्होंने काबा और करबला नामक एक नाटक भी लिखा था। इनकी कहानी साहित्य का रचनाकाल सन 1907 से 1936 तक है। उर्दू में इनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न थी। हिंदी में इनका पहला कहानी संग्रह सप्त सरोज था। इसके पश्चात इनके जो अन्य कहानी संग्रह प्रकाशित हुए उनमें नवनिधि प्रेम, पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रसून, प्रेम प्रतिमा, प्रेरणा, समाधि, प्रेम पंचमी आदि प्रसिद्ध हैं। इनकी समस्त कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। भाषा शैली। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में सहज, सरल तथा प्रचलित लोक भाषा के साहित्यिक रूप का प्रयोग किया है। दो बैलों की कथा कहानी की भाषा अत्यंत सरल, सहज, स्वाभाविक तथा मुहावरेदार है। इसमें उर्दू, तत्सम, तद्भव तथा देशज शब्दों का लेखक ने खुलकर प्रयोग किया है, जिससे भाषा की संप्रेषणीयता में वृद्धि हुई है। उर्दू के दर्जे खुश, बदनाम, जवाब, मिसाल, शिकायत, ताकीद, बेदम आदि शब्दों के साथ साथ निरापद, सहिष्णुता, दुर्दशा, वंचित, आक्षेप, विद्रोह आदि तत्सम तथा बच्छिया, ताऊ, छप्पा, नांद, पगहे, जुआ, जोत, रगेदा
आदि देशज शब्दों का सटीक प्रयोग किया गया है। लेखक ने ईंट का जवाब पत्थर से देना, 9-2-11 होना, जान से हाथ धोना, बगले झांकना आदि मुहावरों का प्रयोग भाषा में खुलकर किया है। कहानी वर्णनात्मक तथा संवादात्मक शैली में लिखी गई है। संवादों से कहानी की रोचकता में वृद्धि हुई है। इनके संवाद सहज, संक्षिप्त और प्रसंग अनुकूल तथा भावपूर्ण हैं। जैसे मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं, यह जानने देगा, इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। इस प्रकार लेखक ने सहज एवं भावपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग किया है।